ये क्या मामला चल रहे हैं? अब तो वो वाला टाइम है जो इनको पर्थ में करना था, ये वो वाला टाइम है जो इनको एडिलेड में करना था। अब ये वो वाला टाइम है जहाँ इनको सिडनी में समझ में आया कि हमने करना क्या है आखिर, और वो आखिर उस कार्रवाई उतारने में कामयाब रहे। एक ज़बरदस्त बॉलिंग का फैसला इनका बॉलिंग का तो नहीं था। शुभमन गिल ने टॉस हारने के बाद, टॉस ही नहीं जीत रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है टॉस टॉस इसके साथ क्या मतलब हुआ है। टॉस हारने के बाद उन्होंने कहा यही था शुभमन गिल ने कि यार ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछे तो मैं तो बॉलिंग ही करना चाहता था, तो बॉलिंग करना चाहता था ये साबित किया। इसने मैनचेस्टर क्या नाम है ओवल में इसने कहा था, मैनचेस्टर में कहा था टेस्ट जब ड्रॉ किया था, इसने कहा था मैं 5वां टेस्ट जीत जाऊंगा ओवल के अंदर। जब ये कहता है तो पूरा करता है, इसका मतलब है आज जो कुछ इसने टॉस हारने के बाद कहा ना कि यार ऑनेस्टली मैं तो जो है बॉलिंग करना चाहता था, बॉलिंग में करके भी दिखाया। स्टार्ट जो गेम हुआ जहाँ पे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श थे, एक रुका हुआ स्टार्ट, मगर उसके बाद बड़ा तेज गेम चलाया ऑस्ट्रेलिया ने। बाल आखिर एक एक ऐसा कैच जो स्टनर ही कह सकते हैं लोग, यही बता कह सकते हैं कि यार जिसकी फिटनेस होती है वही इस तरह की कैचेस ले सकता है। और विराट कोहली ने इस ढक्कन तोड़ आगाज किया एक जबरदस्त कैच से, और उसके बाद विकटें न थमने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आखिर 236 पे पैक कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये वो टीम है जिसने पर्थ में कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, जिसने कहा था एडिलेड में, और ये वो टीम थी शुभमन गिल की जिसके ऊपर साए इस बात के थे कि यार ये वाइट वॉश ना हो जाए, क्लीन स्वीप ना हो जाए इनको। बहरहाल उन तमाम दावों को, उन तमाम वादों को, उन तमाम बातों को शुभमन गिल की कप्तानी ने आज एक मरतबा फिर प्रूव किया। कुछ भी यार वो लौंडा कर तो रहा है कप्तानी, किसी ना किसी तरह से वो अपने आप को इसमें मैनेज कर रहा है। वो विराट से पूछता है, कभी रोहित से पूछता है, कभी वो डगआउट की तरफ देख के वहाँ से इशारा करके भी लेता है कि यार गौतम भाई बता दीजिए मैंने क्या करना है। तो एनीवे एक ज़बरदस्त आगाज आगाज तो मैं इसलिए बोलूँगा कि यार यहाँ पर आपको कम से कम एक विल तो मिली ना यार, ये तो पता चला ना आपको कि यार आप जीतने की भी सलाहियत रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो स्ट्रेंथ है नहीं जो टीम इंडिया की स्ट्रेंथ है डेफिनेटली। जो जो अंदाज था ऑस्ट्रेलिया के आज पौने 300 के करीब जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिडनी का जो आखिरी मैच मुझे याद है जो 2020-21 की सीरीज का है, वहाँ पे 62 बॉलों पे जो स्मिथ ने 100 मार दिए थे। फिर उसके बाद सबने अपनी सेटिंग बनाई थी, उसमें ट्रेविस हेड ने भी कुछ कर दिए थे, फिर नीचे से मिचेल मार्श भी कुछ करा के चले गए थे। तो वो कोई 388 रन का मैच था। आप डर मुझे यही था कि ये वही वाली विकेट अगर मिल गई और इंडिया ने तो आज बॉलिंग ले ली है, फिर उसके बाद इनकी कार्रवाई क्या होगी। मगर एक जबरदस्ती वो नहीं होता, एक शिकारियों ने शिकंजा टाइट करके रखा हुआ था, आज बिल्कुल ही इनके तोते उड़ा के रख दिए ऑस्ट्रेलियन। जिस अंदाज से हर्षित राणा का स्पेल आप देखेंगे, जान तो मारता हुआ नजर आया वो, ठीक है कुछ भी है यार, कुछ भी है, जान मार रहा था, बॉल पड़ के अंदर भी आ रहा था, इधर भी जा रहा था। फिर सिराज, इवन सिराज आज बड़ा लकी रहा, ट्रेविस हेड खा गया सिराज, सिराज ने ठोका उसी को, कैच भी अब्बू ने लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ सिराज की एक जबरदस्त स्पेल, 5 ओवर कराया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज जहाँ प्रसिद्ध पिट रहा था वहाँ सिराज को मौका दे देते कि भैया ये ज्यादा पिट रहा है सिराज, तू एक काम कर, तेरे छोटे मोटे क्रैम से 5 ओवर के बाद उसको मौका नहीं दिया आपने। ये अलार्मिंग था मेरे लिए कि यार एक जगह रन्स आपको जहां बचाने हैं वहां पर आपके ओवर भी बचे हुए हैं। कुलदीप आपने लिया, उसने प्रूफ किया कि यार वो ही इज द बेस्ट। अक्षर मतलब आंखों का तारा, उसको तो गोद में बिठा के रखना चाहिए। 18 रन देकर उसने काम तमाम कर दिया। साथ में वो सुंदर जो विराट का लौंडा है वॉशिंगटन सुंदर, उसका भी एक जबरदस्त 10 ओवर का स्पेल था। यहाँ पर कंट्रोल किया उन्होंने उन रन्स को, जहाँ पे फ्लो बन रहा था, जहाँ पर आपने देखा होगा वो रेंशॉ मैथ्यू शॉट वगैरह ये सब रुके हुए थे। इनका देखने से ही लगा। एलेक्स केरी 8 रन पे कैच छूटा प्रसिद्ध से, और उसके बाद प्रसिद्ध पिटे भी, मगर ये कि एक विकेट। बॉलिंग और फील्डिंग खास तौर पे इसमें बड़ी एक यूनिटी नजर आई। और जिस अंदाज से आज विराट कोहली के कैचेज हैं, रोहित शर्मा के कैचेज हैं, इवन वो श्रेयस अय्यर वाला भी आसान कैच नहीं था, बड़ा कमिटेड कैच उसने लिया, और वो बिल्कुल ही उल्टा भाग के आप जाते हैं और जाके पकड़ते हैं। वो बहुत ही मुमकिन नहीं होते वो कैचेस, हो जाते हैं तो स्टनर होते हैं। और उसको चोट भी लगी यकीनन, पता नहीं क्या हालत होगी उसकी, मुझे पता नहीं, फील्ड में वो नज़र नहीं आया। मगर ये कि कहीं ना कहीं इंडिया ने वो चाल चली जो इनको पर्थ में चलनी थी, वो चाल चली जो इनको एडिलेड में करनी थी। अगर ये एडिलेड की जगह सिडनी में दूसरा मैच होता, तीसरा एडिलेड में होता, तो वो तो ठोक दिया जाता पकड़ के। मगर ठीक है, कम से कम यहाँ पर आप उस साजिश से बचे, उन बातों से बचे, उन वहम जो लोगों के अंदर चल रहे थे कि यार विराट के भी रन नहीं आ रहे, और रोहित ने तो अभी एडिलेड में ही मारा है,
और पीछे गिल के भी रन नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, और ये तो वाइट वॉश हो जाएगा, और ये जो है क्लीन स्वीप हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों की जो डिग्निटी चली जाएगी और यूँ चली जाएगी। पैक स्टेडियम है यार, ये बिल्कुल ही लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि यार मैच का फैसला क्या होना है, वो इस बात पे निकल कर आए हुए हैं कि उनके लोग आए हुए हैं खेलने के लिए, उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं, और कोई सीन नहीं है। 236 गो के एक बड़ा स्कोर नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जब अब ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट आप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा प्रेशर होता है। वो प्रेशर तो विराट कोहली ने आज फील्ड में अपनी बॉडी लैंग्वेज से खत्म कर दिया। यकीनन उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि यार कुछ भी है, गिल कप्तान है मगर नजरें मेरे पर हैं। कुछ भी है, रोहित शर्मा ने 73 रन मार दिए, मेरे पास से कुछ निकल के नहीं आया है, गिल खुद भी रन्स नहीं कर पा रहे। तो यहाँ ये चीज़ें देखनी होंगी कि ये रन्स कितने ओवर में चेज होंगे। 250 जो था वो तकरीबन नज़र आ रहा था, मगर 236 पे ज़बरदस्त बॉलिंग उस लौंडे की जिसको करार दे दिया गया है बेटा गंभीर का, हर्षित राणा, जिसने आज रगड़ा दिया है, ऐसा नहीं रगड़ा दिया है, 140 से ऊपर का बॉल भी उसने फेंका है, जान मारता हुआ नजर आया वो शुरू के ओवर्स में, खासतौर पे जब वो बाद में ओवर्स करा, बाद में सेकंड स्पेल जो उसने किया, तो वो जबरदस्त राप से अच्छा बॉल तो उसी का राइज करा था प्रसिद्ध का, पड़ के कनौली के मुंह के पास से जा रहा था, कनौली की फटफटा के हाथ में आ चुकी थी, एक कैच भी प्रसिद्ध से छूटा। तो कुछ चीज़ें जो थी वो यकीनन नजर आई होंगी लोगों को। ओवरऑल एक जो एक टीम कॉम्बिनेशन आपको नजर आते हैं ना, वहां पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये करते नजर आए। प्यास जो बुझाएगा लोगों की वो विराट कोहली बुझाएगा, और उसका मुझे इंतजार है। रन ही कम बनाया, उसकी सेंचुरी कैसे होगी विराट की, ये पूरे करते 300 रन तो चेज में, चलो मजा भी आता करने का।